नमस्कार दोस्तों, शाइन थ्रो नॉलेज यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में गुरु नानक देव जी के जीवन से रिलेटेड कुछ बातें बताऊंगा और इस वीडियो के अंत में मैं कुछ ऐसे प्रसंग भी बताऊंगा जिनको आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले गुरु नानक देव जी के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो आज के समय में ये सिखिज्म सिख धर्म है, उनके संस्थापक कौन है? उनके संस्थापक हैं गुरु नानक देव जी। जो आज हम लोग अपने आसपास सिखों को देखते हैं, उन सिखों के पहले गुरु कौन है? गुरु नानक देव जी। तो गुरु नानक देव जी का जो जन्म है वो 15 अप्रैल 1469 को हुआ। किस जगह पे हुआ? तलवंडी नामक एक गांव में हुआ, जो कि लाहौर से 40 माइल की दूरी पर है, जो आज के समय में पाकिस्तान है, वहां पर स्थित है। ठीक है। इनके पिताजी का जो नाम था वो मेहता कालू था, जो कि एक लोकल पटवारी थे, अकाउंटेंट थे। वो क्या करते थे? पैसा वसूलते थे। क्रॉप रेवेन्यू, तलवंडी के अंदर ही क्रॉप का जो रेवेन्यू होता था उसको कलेक्ट करते थे। इनकी माता तृप्ता थी और इनके जो पेरेंट्स थे दोनों ही हिंदू खत्रीज थे। ठीक है। तो गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन में बहुत सारी बातें सिखाई। उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। उन्होंने सबको ज्ञान दिया। तो उनका एक फेमस कोट है जो मैंने ये सामने लिखा हुआ है, इसको आप देखिए। बिफोर बिकमिंग अ सिख, आप एक सिख, एक मुसलमान, एक हिंदू, एक क्रिश्चियन से पहले आप एक ह्यूमन बीइंग हैं, आप एक इंसान हैं। सबसे पहले आप एक इंसान हैं, उसके बाद हिंदू है, उसके बाद मुस्लिम है, उसके बाद सिख है, उसके बाद ईसाई है। वो ये बोलते थे कि भगवान तो एक ही है और हम सब उसी एक परमात्मा के बच्चे हैं। तो गुरु नानक देव जी का जो मैंने आपको जन्म तो बता ही दिया, इनके पिताजी का नाम मैंने आपको बता दिया, मेहता कालू जी, और तृप्ता जी के बेटे थे। इनकी बहन बीबी नानकी जी थी और इनका जो अट्रैक्शन था अपनी बहन के प्रति बहुत ज़्यादा था। वो अपनी बहन के से बहुत प्यार करते थे। उनका विवाह सुलखनी जी के साथ हुआ। उनके 2 पुत्र भी थे। ऐसा नहीं है कि वो संत थे, उनकी शादी नहीं, उनकी शादी भी हुई थी। उनके 2 बच्चे भी थे। उनके बच्चे का नाम श्री चंद और लक्ष्मी चंद। ठीक है। तो अब गुरु नानक देव जी बचपन से ही बहुत चमत्कारी बच्चे थे। इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत से ही, स्टार्टिंग से, चाइल्डहुड से ही बहुत सारे ऐसे चमत्कार दिखाए जो लोग देखकर हैरान हो जाते थे। और मैं आपको इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। इनकी जो वॉइस थी वो इतनी प्यारी वॉइस थी, इतनी सुंदर वॉइस थी, जिसको सुनकर लोग मंदमुग्ध हो जाते थे। इनकी वॉइस को सुनकर लोग प्रभावित हो जाते थे। इन्होंने कई देशों की यात्रा की, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। ठीक है। हाँ, तो इन्होंने 27 साल की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है। और फिर जी जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके बाद ये शुरू करते हैं, वो कहते हैं कि मैं घर पे नहीं रहूँगा, मैं संन्यास लेके वो निकल जाते हैं दुनिया में ज्ञान का प्रसार करने के लिए। जब ये दुनिया में ज्ञान का प्रसार करने के लिए निकलते हैं तो ये 24 साल तक जर्नी करते हैं। 24 ईयर तक ये जर्नी करते हैं और ये कई जगहों पे जाते हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान में, फिर से
तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि ये 28,000 किलोमीटर की पद यात्रा करते हैं, 28,000 किलोमीटर की पद यात्रा, और ये हर तरफ अपना ज्ञान फैलाते हैं। सबसे इनने 4 यात्राएं की, जिसमें से पहली जो इनकी यात्रा थी वो इंडिया और पाकिस्तान, जो इंडिया का ऊपर वाला क्षेत्र है और पाकिस्तान से रिलेटेड पूरा क्षेत्र, ये इस पूरे एरिया में पहली यात्रा की। दूसरी यात्रा ये करते हैं श्रीलंका, साउथ इंडिया, जो साउथ इंडिया है वहाँ पे श्रीलंका तक जाते हैं और वहाँ पर अपना ज्ञान का प्रसार करते हैं। फिर ये तीसरी यात्रा करते हैं कश्मीर, नेपाल, तिब्बत, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स में, और वहाँ पर अपने ज्ञान का प्रसार करते हैं। और चौथी यात्रा ये करते हैं मक्का और मिडल ईस्ट में। ठीक है, तो मक्का जैसे वर्ड है, इससे मेरे को इनकी एक स्टोरी याद आती है। एक बार क्या होता है, ये मक्का में जब जाते हैं तो वहाँ पर जब ये मक्के में जाते हैं तो वहाँ पर जब ये मक्के में जाते हैं तो हुबाल की तरफ ये पैर करके सो जाते हैं। तो वहाँ पर जो लोग होते हैं वो जब उनको देखते हैं गुरु नानक देव जी को, तो वो बहुत गुस्सा होते हैं। ठीक है, तो जब वो गुस्सा होते हैं तो वो गुरु नानक देव जी के पास जाते हैं गुस्सा होते हुए, और वो कहते हैं कि आप ऐसे पैर कर लीजिए। तब उन्होंने जब फिर उसके बाद क्या होता है, जब वो फिर जिस भी डायरेक्शन में अपने पैर करते हैं, लोग जो वहाँ पे खड़े लोग थे उनको उसी डायरेक्शन में हुबल की जो उनका वो स्टैचू है वो दिखता है। तो ये एक चमत्कार था जो उन्होंने दिखाया। फिर वहाँ पे खड़े लोग उनसे प्रभावित होते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। फिर ये पांचवा, फिर ये वापस आ जाते हैं वहाँ से, कहाँ पे, पंजाब। और पंजाब में करतारपुर जिले की जो करतारपुर सिटी है उसको फाउंड करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नानक देव जी की 3 टीचिंग्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि नाम जपना चाहिए, नाम जपना। उन्होंने बोला कि हमें हर समय भगवान का नाम जपते रहना चाहिए। दूसरी टीचिंग थी कीरत करनी। मतलब यह है कि हमें जो अपनी आजीविका है वो ईमानदारी से और मेहनत से अपनी आजीविका कमानी चाहिए। हमें बेईमानी नहीं करनी चाहिए, बेसिकली मतलब ये था। ठीक है, और ऐसा नहीं, बेईमानी नहीं करनी चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, ये कहा था। तीसरा है वांस चखना। वांस चखने का मतलब ये है कि वो ये कहते हैं कि जो हमें अपने खाने की चीज़ें हैं वो लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए या फिर दूसरों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, बेसिकली कहने का मतलब यह है कि 5 ऐसी वीकनेस होती हैं जो व्यक्ति अगर कंट्रोल करता है तो वो अपना जीवन यापन सुख से तो उन्होंने 5 वीकनेस बताई जो व्यक्ति के अंदर होती हैं और इस पे कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बोला काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। तो आइए, तो काम क्या होता है? काम मतलब लस्ट। ठीक है, क्रोध मतलब एंगर, गुस्सा। आजकल आप लोग देखते हैं कि छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। लोभ, लालच नहीं करना चाहिए। मोह, अटैचमेंट नहीं करना चाहिए, किसी के साथ ज़्यादा अटैच नहीं होना चाहिए। अटैच होना है तो भगवान के साथ होइए। अहंकार तो करना नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे एक कहावत है ना, अहंकार तो रावण का भी नहीं करके कुछ है, तो वही। तो 70 साल की उम्र में गुरु नानक देव जी समाधि ले लेते हैं। 22 सितंबर 1539 को ये करतारपुर पाकिस्तान में समाधि ले लेते हैं। और समाधि लेने से पहले ये अपने सक्सेसर गुरु अंगद देव जी को बना के जाते हैं। अच्छा, गुरु अंगद देव जी, अब मैं आपको इसमें एक बात बताना चाहता हूँ कि गुरु नानक देव जी के 2 बेटे थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। ठीक है, तो उन्होंने उनको अपना सक्सेसर ना बनाते हुए गुरु अंगद देव जी को अपना सक्सेसर बनाया। उन्होंने इस बात को बताया कि जो योग्य है वही अब अगला सक्सेसर बनेगा। और उनको लगा कि उनके बेटे योग्य नहीं है, तो उन्होंने उनको अपना सक्सेसर ना बनाते हुए अंगद देव जी को बना दिया।
है।